गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का एग्जामंस एप्लीकेशन पर, साथ के साथ आज के अपने इस हरियाणा जी के लाइव सेशन में। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ अभी के सेशन में लाइव जुड़ चुके हैं, फटाफट मेरे को बता दीजिएगा कि ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और उसके बाद हम जो पढ़ रहे थे महिलाओं की वेशभूषा, स्त्रियों की वेशभूषा, मेरे बच्चों उसी के बारे में चर्चा करेंगे। पुरुषों की वेशभूषा मैं आप लोगों को इससे पहले वाली क्लास में कवर करवा चुका हूं। महिलाओं की वेशभूषा और बच्चों की वेशभूषा को आज की इस क्लास में कवर करेंगे और उसके बाद हम आभूषणों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मिसलेनियस के अंदर, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन मेरे बच्चों पूछे ही पूछे जाते हैं। सीईटी के पेपर में अच्छे लेवल के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए अलग अलग शिफ्ट के अंदर। तो आगे आने वाले एग्जाम के अंदर भी पक्का एक क्वेश्चन तो इस टॉपिक से रहने वाला है ही। और वो क्वेश्चन कोई आसान क्वेश्चन नहीं होगा। जो आपको नाम अटपटे लग रहे हैं, जैसे हमने इससे पहले बात की थी, जो अटपटे नाम आपके लोगों के सामने आए थे, ठीक है, वही नाम आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेंगे। और इन अटपटे नामों को अपना बना लीजिएगा, बार बार इनकी आप रिवीजन कर लीजिएगा। और कोई भी चीज ना समझ में आए तो फोटो के माध्यम से भी मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी यदि एक बार में ना समझ में आए तो 2 बार पूछो, 3 बार पूछो, मतलब 1000 बार पूछो, लेकिन उसको याद हमें हर हाल में करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस मेरे बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर रहती है। तो फटाफट एक बार बताइएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्लास को। बिल्कुल, सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। मैं बहुत अच्छा हूं, आप लोग बताइएगा। अजीत, अरविंद कौशिक, रंगा, बिंदु, जस, प्रदीप कुमार, के एस राठी, अरविंद कौशिक, मनीष, पूनम, सभी को राम राम है भाई। मंजीत, शौकंद, सर बुक कब तक आ जाएगी? बुक बहुत जल्दी आ जाएगी मेरे भाई, यानी कि इसी महीने में पूरी पूरी कोशिश है। कोशिश की अब की बार तो शायद मैं आप लोगों को बुक प्रोवाइड करवा ही दूंगा, ठीक है। हाँ, लेकिन जितने दिन आप लोगों ने इंतजार किया है ना किताब के लिए, मजा आएगा आप लोगों को किताब पढ़ते हुए। कुछ ना कुछ और नया आपको सीखने को मिलेगा। मतलब हरियाणा जी के वास्तव में आपको सब्जेक्ट लगेगा जब आप किताब को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हालांकि अभी भी आप लोगों को लग रहा होगा सब्जेक्ट तो, क्योंकि बहुत अच्छा कंटेंट आप लोगों तक मैं पहुंचा रहा हूं। चलेगा बच्चों, आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। बिल्कुल, देखिएगा, हमने सुबह 3 वेशभूषाओं के बारे में पढ़ लिया था। कमरी हमने पढ़ ली थी, कुर्ता हमने पढ़ लिया था, और उल्टी लामन का गागरा हमने पढ़ लिया था जो गुजरी पहनती हैं। इसके साथ साथ हमने आंगी को पढ़ लिया था, ओढ़ना को पढ़ लिया था, कैरी को पढ़ लिया था। कैरी में मैंने आपको बताया था कि नीले रंग का ये कपड़े का बना हुआ गागरा होता है, जिसके ऊपर लाल रंग के क्या होते हैं, धब्बे होते हैं। और इसी नीले रंग के खद्दर से बने हुए गागरे जिसके ऊपर लाल रंग के धब्बे होते हैं, उसी को हमने क्या बोला था, कैरी बोला था। इसके बाद मेरे बच्चों हमने पढ़ा था कंग। कंग इसका नाम कढ़ाई के कारण पड़ा था। उसके बाद हमने गुमटी पढ़ा, ये इंपॉर्टेंट है। गुमटी पेपर में पहले पूछा जा चुका है कि सूती रंगीन कपड़े पर रेशमी बूंदियों की कड़ी ओढ़नी क्या कहलाती है? गुमटी कहलाती है, ठीक है। चांद तारा गागरा, मतलब एक ऐसा गागरा जिसके ऊपर चांद और तारा, या चांद और तारे की छपाई होती है, उसी को हम चांद तारा गागरा बोलते हैं। बच्चों इसके बाद है चुंदड़ी। सारी की सारी जो लड़कियां क्लास में जुड़ी हुई हैं वो तो अच्छे से जानती है कि चुंदड़ी क्या होती है। लेकिन ये जो बच्चे हैं, जो लड़के जुड़े हुए हैं, हालांकि हो सकता है इनको ना पता हो, ठीक है। हाँ मेरे बच्चों, क्योंकि अभी तक ये किसी के लिए चुंदड़ी लेके नहीं आए होंगे, इनको पता कैसे चलेगा? शादी के बाद पता चलेगा ना कि चुंदड़ी क्या होती है और चुंदड़ी के कितने खर्चे होते हैं। तो मेरे बच्चों, ये जो चुंदड़ी है ये एक प्रकार का क्या होती है, ओढ़नी होती है। जो गांव में महिलाएं अक्सर आपको ओढ़े हुए नजर आएंगी, थोड़ी सी ये मोटी होती है, ठीक है। चुंदड़ी की खास पहचान क्या होती है कि लाल पल्लों और बीच में नीली रंगाई वाली पतली मलमल की ये क्या मिलेगी आपको, ओढ़नी मिलेगी। जैसे आप लोग देख सकते हो फोटो के माध्यम से, आप देख सकते हो कि लाल तो क्या होंगे, इसके पल्ले होंगे। पल्ले का मतलब जो बाहर वाला क्षेत्र होता है ना। और मेरे बच्चों बीच में नीली रंगाई वाली पतली मलमल की क्या मिलेगी आपको, ये कढ़ाई मिलेगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, ओढ़नी बोलते हैं। तो चुंदड़ी जो है वो एक प्रकार की ओढ़नी है। खास पहचान इसकी ध्यान रखना है कि इसके पल्ले लाल होते हैं और बीच में से ये कैसी होती है, नीली होती है। कैसी होती है मेरे बच्चों, नीली होती है, ठीक है।
बहुत खतरनाक बच्चों। सर यूट्यूब पे कब क्लास होगी? तुम यूट्यूब को छोड़ दो ना, तुम्हें पैसा दे रखा है तो एप्लीकेशन पे पढ़ा करो। तुम यूट्यूब के चक्कर में क्यों पढ़ रहे हो? यूट्यूब से कभी सिलेक्शन नहीं होगा, यूट्यूब से कभी तैयारी नहीं होती है, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर तो जब मेरा मन करता है तब मैं क्लास ले लेता हूँ, रेगुलरिटी नहीं है मेरी यूट्यूब के ऊपर। मेरे बच्चों हम बात करेंगे क्षमा की, ये भी पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पीले पाठ की आकर्षक कसीदाकारी से युक्त ओढ़नी क्या कहलाती है? तो आप बोलेंगे क्षमा, ठीक है, क्षमा। तो पीले पाट का कढ़ाई वाला ओढ़ना क्या कहलाता है? क्षमा कहलाता है। तो ध्यान रखना है मेरे बच्चों, इसी लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पीले पाट का कढ़ाई वाला ओढ़ना पीले पाट का कढ़ाई वाला ओढ़ना क्या कहलाता है मेरे बच्चों? सर क्षमा कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिमाच, ये भी पेपर में पूछा जा चुका है। मेरे बच्चों ध्यान रखना है, ये विवाह के अवसर पर दुल्हन को दिया जाने वाला रेशमी ओढ़ना होता है। दुल्हन को दिया जाने वाला क्या होता है? ये रेशमी ओढ़ना होता है। रेशमी ओढ़ना होता है। और इसे क्या कहा जाता है? डिमाच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिमाच कहा जाता है, ठीक है। तो पेपर में सेम लैंग्वेज से क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा चुका है और आप लोग फोटो में देख सकते हो मेरे बच्चों। ये जो आप लोगों को लाल रंग का रेशमी ओढ़ना नजर आएगा जो दुल्हन को विवाह के अवसर पर दिया जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? डिमाच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिमाच बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल यूट्यूब के ऊपर भी क्लास करेंगे मेरे बच्चों, ठीक है। कल से सोच रहा हूं कि कंटिन्यू आपको रात को क्लास दूं मैं यूट्यूब के ऊपर, प्रियंका। बिल्कुल वहां पर आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। लेकिन कुछ थोड़ा सा शादियों का माहौल चला हुआ है ना, तो न्योंदे न्योंदे थोड़ा सा अच्छी संख्या में आ रहे हैं। तो मेरे बच्चों शाम को एक शादी है, वरना आज शाम को ही क्लास लेता यूट्यूब के ऊपर, तो वहां पर मेरे को जाना पड़ गया, ठीक है। तो कल से देखेंगे। तो शादी का सीजन है, बहुत सारे बच्चों के भी मेरे पास आए हुए हैं, बच्चों की भी शादी होना स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि घर वाले नौकरी के चक्कर में उनको और लेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हरियाणा का पता नहीं कब उनको नौकरी मिले। सरकार का बहुत गलत सिस्टम है ना। हो सकता है 2 साल के बाद नौकरी लगे, लेकिन तब तक बेटा बेटी को माँ बाप ऐसे तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। तो उनके लिए अच्छे रिश्ते आ रहे हैं और रिश्ते घर वाले कर रहे हैं। तो काफी बच्चों के मेरे पास कार्ड आए हुए हैं, देखते हैं किस किस की शादी में जाते हैं। अगला मेरे बच्चों देखिएगा, ये है दुकानिया। ये पेपर में पूछा गया है। दुकानिया है, ये सिंगानिया नहीं है, ठीक है। सिंगानिया तो सेठ होते हैं जो फिल्मों में आप लोगों को अक्सर सुने होंगे, सिंगानिया। तो ये है दुकानिया। क्या है मेरे बच्चों? दुकानिया। दुकानिया क्या होता है? दुकानिया एक ओढ़ना होता है, मतलब सिर के ऊपर इसे ओढ़ा जाता है महिलाओं के द्वारा। ये क्या है? ओढ़ना। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो अटपटे नाम आ रहे हैं ये है क्या। तो दुकानिया क्या है? एक ओढ़ना है, ठीक है, मतलब इनको महिलाएं ओढ़ती हैं। लाल रंग का पीले धागों से कढ़ाई किया गया ओढ़ना होता है ये। लाल रंग का लाल रंग का पीले धागों से कढ़ाई किया गया ओढ़ना क्या कहलाता है? दुकानिया कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे बच्चों? दुकानिया कहलाता है, ठीक है। बिल्कुल। तो आप लोग देख सकते हैं लाल रंग का पीले धागों से, यानी कि इसके अंदर आप लोगों को ये जो
पीले पीले कढ़ाई नजर आ रही है, ये पीले धागों से की गई कढ़ाई है। तो ये महिला भी देख लीजिएगा, हाथों से पीले धागे से क्या कर रही है, इस लाल रंग के खद्दर के कपड़े पर कढ़ाई कर रही है। इसी को क्या कहा जाता है, दुकानिया कहा जाता है। उसके बाद है मेरे बच्चों पीलिया। ये वही पीलिया है मेरे बच्चों जो मामा के घर से आता है, और आप लोगों ने गाना भी सुना होगा कि पीड़िया में मामा पिस्तौल दे गया था, है ना। ये वही पीड़िया है मेरे बच्चों। तो जब मामा पिस्तौल दे के जाएगा पीड़िए में, तो सीधी सी बात है, ये कहां से आएगा, ये मायके पक्ष की तरफ से आएगा। ठीक है, मतलब जो विवाहित महिला होती है उसके मायके से बच्चे के जन्म पर दिया जाने वाला मेरे बच्चों जो ओढ़ना होता है, जिसको ओढ़कर महिला कुआं पूजन के लिए जाती है, उसी को हम पीलिया बोलते हैं। ये लड़के के जन्म पर पीहर से आता है। पीहर का मतलब मायके से आता है। कहां से आता है, मायके से आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, लाल किनारियों के बीच, लाल किनारियों के बीच पीले रंग के बड़े छापे वाला ये क्या होता है, ओढ़ना होता है। तो इसका नाम ही पीलिया क्यों है, क्योंकि बीच में ये पीले रंग का बड़े छापे वाला ओढ़ना होता है। और बाहर से जो किनारी है वो कैसे रंग की मिलेगी, लाल रंग की मिलेगी। लड़के के जन्म पर ये दिया जाता है, मायके की तरफ से ये दिया जाता है, जिसे ओढ़ कर मेरे बच्चों वो महिला कुआं पूजन के लिए जाती है। तो पीलिया भी कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब दुकानिया भी ध्यान रखना है, ये एक तरीके का ओढ़ना है, पीलिया भी ओढ़ना है। लेकिन पीलिया एक खास अवसर के ऊपर ओढ़ा जाता है। वो खास अवसर क्या होता है, लड़के का जन्म। ठीक है मेरे बच्चों, लड़के का जन्म। उसके बाद हम बात करेंगे फुलकारी। फुलकारी, अब देखिएगा, फुलकारी के नाम से ही पता चल रहा है कि उस ओढ़नी के ऊपर, उस ओढ़नी के ऊपर बच्चों फूलों से कलाकारी की जाती है। और एक ऐसी ओढ़नी जो महिलाएं ओढ़ती है जिसके ऊपर फूलों से कलाकारी की जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, फुलकारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फुलकारी बोलते हैं। समझ में आई बात। तो नाम से ही पहचानने की कोशिश कीजिएगा। जैसे पीलिया तुमने नाम से पहचान लिया है, हालांकि सभी बच्चों को पीलिया के बारे में पता भी है। तो बच्चों फुलकारी को ध्यान रखना है, ये पेपर में पूछा भी गया था, सीईटी के अंदर कथन के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि फुलकारी, फुलकारी का मतलब है एक ऐसी ओढ़नी जिसके ऊपर फूलों की क्या की जाती है, कलाकारी की जाती है, उसी को फुलकारी बोलेंगे। तो डब्बी नुमा फुलकारियों की कढ़ाई वाली ओढ़नी को क्या बोलते हैं, फुलकारी बोलते हैं। इसकी कढ़ाई बहुत सघन होती है। बच्चों आपसे यह भी पूछा जाता है कि फुलकारी क्या है हरियाणा में, तो हरियाणा में शाल बनाने की एक कला भी फुलकारी है। हरियाणा में शाल बनाने की कला, हरियाणा में शाल, शाल भी तो क्या होता है, एक ओढ़नी होती है, सीधी सी बात है। जब हम सर्दियों में सर्दी से बचने के लिए ओढ़ते हैं, वो भी तो एक शाल होता है। तो हरियाणा में शाल बनाने की कला, ठीक है। और ये जो शाल होता है इसके ऊपर क्या है, फूलों की कलाकारी आपको देखने को मिलती है। फूलों की कलाकारी देखने को मिलती है, और फूलों की कलाकारी होने के कारण ही इसे फुलकारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फुलकारी। मतलब एक ऐसा ओढ़ना, चाहे वो महिलाएं ओढ़े चाहे वो पुरुष ओढ़े, जिसके ऊपर फूलों की कलाकारी होगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, फुलकारी बोलेंगे। प्रियंका बोलिए मेरे पास भी है फुलकारी, बहुत अच्छे बात है गुड़िया। फुलकारी हालांकि लड़कियों के पास तो मिलेगी ही मिलेगी फुलकारी, क्योंकि लड़कियां जो ओढ़ती हैं उसके ऊपर फूलों की कलाकारी तो मिलती ही मिलती है। चलेगा बच्चों, आगे हम बढ़े। नेक्स्ट है मोडिया। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोडिया। अब देखिएगा फोटो के माध्यम से देखिएगा मेरे बच्चों, ये एक ऐसा ओढ़ना होता है या एक ऐसी ओढ़नी होती है जिसे सिर के ऊपर ओढ़ा जाता है, जिसके किनारे किससे होंगे, नीले रंग से होंगे। ये जो किनारे हैं यहां पर आपको नीला रंग नजर आएगा, और मेरे प्यारे बच्चों बीच के अंदर आपको ये पीले पीले और सफेद धब्बे नजर आएंगे। ठीक है, तो मोडिया जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, नीले या काले पल्लों की रंगाई का बारीक ओढ़ना होता है ये। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। नीले या काले पल्लों, नीले व
काले पल्लों, पल्ले तो समझते होगे तुम लोग। कौन ऐसा बच्चा जो पल्ले को नहीं जानता? नीले व काले पल्लों की रंगाई का बारीक ओढ़ना। तो सबसे पहले आप लोगों को ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि ये क्या है, ओढ़ने हैं। ये मोडिया भी क्या है, ओढ़ना है। पीड़िया भी क्या है, ओढ़ना है। डिमाच भी क्या है, ओढ़ना है। ठीक है बच्चों। उसके बाद है लहरिया। देखिएगा ऐसे खतरनाक नाम जब पेपर में आएंगे तब दिक्कत होगी, ध्यान रखना है। लहरिया ये भी एक ओढ़ना होता है। बंदेज की रंगाई से तैयार किया गया ओढ़ना क्या कहलाता है, लहरिया कहलाता है। बंदेज की रंगाई से तैयार किया गया ओढ़ना। तो देखिएगा फोटो के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको मेरे बच्चों लहरिया कहा जाता है। बंदेज की रंगाई से ये क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। उसके बाद लय, लय ठीक है, ये होती है मेरे बच्चों किसकी, गागरे की। ठीक है, गागरे की। तो गागरे के अंदर नीले कपड़े पर पीले और नीले धागों से की गई कढ़ाई वाला कपड़ा मेरे बच्चों क्या कहलाता है, लय कहलाता है। मतलब क्या है कि आप लोग गागरा देखते होंगे, है ना। गागरा आपने देखा है, अपनी दादी जो पहनती थी पहले। तो यदि आप उस गागरे को देखोगे तो मेरे बच्चों उस गागरे के अंदर जो सिलवटें बन जाती थी, ठीक है, गागरे के अंदर जो सिलवटें बन जाती थी तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लय बोलते हैं। और ये जो लय है ये कौन सा गागरा होता है, नीले कपड़े पर पीले और नीले धागों से कढ़ाई किया गया गागरा होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, लय बोलते हैं। तो लय के अंदर दो रंग आपको ध्यान रखना है, एक तो नीला रंग, एक पीला रंग। मतलब लय से जब क्वेश्चन आएगा ना तो हमेशा दो रंगों को यहां से ध्यान रखना है, एक नीला और एक पीला, ऐसे इनको याद रखना है। मतलब कि कोई भी चीज मैं आपको समझा रहा हूं और उसकी यदि मैं व्याख्या कर रहा हूं तो उस व्याख्या के अंदर कौन से वो शब्द हैं जहां से हमें आंसर पहचानने में आसानी होगी, उनको उठाना है यहां से। ठीक है, तो जैसे हमने मोडिया के अंदर नीले और काले रंग के पल्ले उठा लिए, बस सारा याद नहीं रखना, ध्यान रखना है मोडिया नीले काले पल्ले, लय नीले पीले, नीले पीले। ठीक है, तो नीला कपड़ा है, नीले कपड़े के ऊपर पीले नीले धागों से की गई कढ़ाई है, उसको क्या बोलेंगे, लय बोलेंगे। और फोटो में भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि कपड़ा जो है वो नीले रंग का है और इसके ऊपर पीले और नीले धागों से क्या की गई है, कढ़ाई की गई है। इसी को क्या कहते हैं, लय कहते हैं। ठीक है, आगे है मेरे बच्चों बोर्डा। बोर्डा ये भी एक प्रकार का गागरा होता है। ठीक है, मतलब गागरे के भी टाइप होते हैं, ये भी एक प्रकार का गागरा होता है मेरे बच्चों, या दामन भी हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, दामन भी हम बोल सकते हैं। तो बोर्डा कौन सा गागरा या दामन होता है, ये खद्दर का बना हुआ वो गागरा होता है बच्चों जिसके ऊपर फूल छपे होते हैं। क्या छपे होते हैं, फूल छपे होते हैं। तो मतलब एक ऐसा दामन खद्दर का जो बना होगा जिसके ऊपर फूल छपे होंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, बोर्डा बोलेंगे। मतलब बोर्डा में पहचान रखनी है आपको, बड़े बड़े फूल जिस दामन के ऊपर मिल जाएंगे उसी दामन को बोल देंगे क्या, बोर्डा। क्या बोल देंगे, बोर्डा बोल देंगे। ठीक है, और ये सेम है, मैं आप लोगों को पीएनजी प्रोवाइड करवा दूंगा। एक बार ये जो टॉपिक है कंप्लीट होने दो, पूरा का पूरा जो टॉपिक है उसकी पीएनजी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा और यही सेम टू सेम आप लोगों को प्रिंट निकलवा लेना है। ठीक है, प्रिंट निकलवा लेना है। ठीक है मेरे बच्चों, तो आप लोगों को ये जो टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगता होगा, थोड़ा सा मुश्किल इसलिए लगेगा ना क्योंकि ऐसे ऐसे नाम हम पहली बार सुन रहे हैं कि बोर्डा। अब अपनी दादी परदादी तो बता देती कि ये बोर्डा क्या होता है, लय क्या होता है, डिमाच क्या होता है, पीड़िया क्या होता है, ठीक है, अंगी क्या होता है, लेकिन हम ऐसे वस्त्र धारण ही नहीं करते, इसलिए आज हमें ये क्या लग रहे हैं, मुश्किल लग रहे हैं। ठीक है, तो इनको आसानी से याद रख सकते हैं फोटो के माध्यम से, या मेरे बच्चों आपके आस पड़ोस में कोई बुजुर्ग महिला हो, ठीक है, चाहे वो आपकी दादी लगती हो, ताई लगती हो, तो एक बार उसके पास बैठ के भी तुम ये नाम लोगे ना तो हो सकता है वो मेरे से भी अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दे। ठीक है, तो मेरे बच्चों बोर्डा समझ में आ चुका है, खद्दर से बना हुआ एक ऐसा गागरा जिसके ऊपर बड़े बड़े फूल छपे होते हैं, उसी को बोर्डा कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे गुलड़ों की ले। मतलब लय शब्द आया है तो क्या होगा, ये गागरा ही होगा। लय का मतलब क्या है, गागरा।
क्योंकि गागरे के अंदर ही जो सलवटें बनती हैं, ठीक है, जो बड़ी बड़ी पट्टी आपको ऊपर से नीचे तक आती हुई नजर आएंगी, कमर से लेके बच्चों टांगों तक जो आपको आती हुई नजर आएंगी, उसी को लय बोलते हैं। और लय आप लोगों को कहां बनती हुई नजर आती है? गागरे में ही बनती हुई नजर आती है, ठीक है मेरे बच्चों। ये गुलड़ों की लय जो है, ये एक ऐसा गागरा होता है जो खद्दर से बना होता है, और कौन सी पत्ती पर बना होता है? ये बंदेज पद्धति पर। तो बंदेज पद्धति से रंगे हुए खद्दर से बना हुआ गागरा क्या आपका कहलाता है? गुलड़ों की ले कहलाता है। उसके बाद खारा बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, ठीक है, खारा जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। खारा तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है, जो लोग शाम को पार्टी सार्टी करते हैं वहां पर भी खारा बड़ा अहम रोल अदा करता है। क्यों मेरे बच्चों? पार्टी सार्टी करते हुए खारा बड़ा अहम रोल अदा करता है। लेकिन ये खारा वेशभूषा वाला है, और ये भी एक प्रकार का गागरा या दामन होता है। पेपर में ये पूछा गया, और पेपर में इसी लैंग्वेज से पूछा गया कि 4 नीले 4 लाल, मतलब खारे के अंदर कौन से 2 रंग आपको ध्यान रखने हैं? लाल और नीला। तो 4 लाल 4 नीले दागों की बुनाई वाले खद्दर से बना कली का गागरा क्या कहलाता है? खारा कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे बच्चों? खारा कहलाता है, ठीक है, खारा कहलाता है। समझ में आई बात? तो खारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है कि 4 नीले 4 लाल दागों की बुनाई से बना हुआ खद्दर का गागरा क्या कहलाता है? तो तुम क्या बोलोगे? खारा कहलाता है, खारा। समझ में आई बात? समझ में आई क्या बात तुम लोगों को? चलो फिर ये आ गया है जम्फर। जम्फर, जम्फर पे बहुत गाने सुने होगे तो हमने बच्चों, हरियाणवी है ना, बिल्कुल। बताओ फटाफट, जम्फर, जम्फर बताओ। ये जितनी भी लड़कियां क्लास में जुड़ी हुई हैं सारी की सारी जानती होंगी जम्फर के बारे में। तो जम्फर पे बहुत सारे गाने बने हुए हैं हरियाणवी। 1-2 गाना तुम भी बताओ, चलो जम्फर पे, जम्फर पे गाना सुनाओ फटाफट मेरे को। सुनाओ बच्चों, जम्फर पे हरियाणवी सॉन्ग तुम्हें आता है क्या कोई? बिल्कुल, काला जम्फर, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है और जम्फर जाली का, बहुत बढ़िया भाई। गाने तो हम सुनो, मैं भी सुन लिया करूं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। एक हरियाणवी गाना है जम्फर जाली का, तमें पक्का सुनियो, और एक है काला जम्फर, ठीक है। हाँ चलो कोई ना, गाने नहीं सुनोगे तब भी तुम्हें समझाऊंगा। जम्फर देखो तुम, बिना कॉलर का कमीज होता है भाई, इसके कॉलर नहीं होता है, मतलब ज्यादातर लड़कियां जो सूट डालती है वो जम्फर ही होता है, ठीक है। बिना कॉलर का सूट जो लड़कियां आप लोगों को सामान्यतः पहने हुए नजर आएंगी, उसी को क्या कहा जाता है? जम्फर कहा जाता है। अब आ जाओ मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन जो सीईटी में पूछा गया था, फरगल, फरगल क्या होता है? फरगल, तो ध्यान रखना कि ये बच्चों का, मेरे बच्चों, क्या होता है? एक पोशाक होती है। फरगल किसकी पोशाक है? ये बच्चों की पोशाक है। बच्चों की क्या होती है? ये पोशाक होती है ना। और जब ये पोशाक इस तरीके से पहनी जाएगी, मतलब इसने सारा ही अपना कान के आसपास का और कंधों के आसपास का एरिया कवर कर रखा है, तो मेरे बच्चों ये गर्मी में तो नहीं पहनी जाएगी। इस बच्चे ने जिस तरीके से इसको डाल रखा है, तो इसका मतलब ये सर्दी में पहनी जाती है, सर्दी में ये क्या है? पहनी जाती है। तो फरगल आपसे पेपर में पूछा गया सीटी के अंदर कि फरगल क्या है? तो फरगल एक टॉप होता है। फरगल क्या होता है? टॉप होता है। और इस टॉप की ये जो झालर है ना मेरे बच्चों, ये कमर तक आती है। कहां तक आती है? कमर तक। यानी कि जाड़े के दिनों में, मतलब सर्दियों में बच्चों को पहनाया जाने वाला ये एक टॉप होता है, जिसकी रंग बिरंगी झालर कमर तक पीछे लटकती रहती है। इसी को क्या बोलते हैं? फरगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? फरगल बोलते हैं। बिल्कुल, एक एक सूट पड़ा है मेरा 2.5 लाख का, बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया। तो अनाड़न है, जबरदस्त बताई है बात, ठीक है।
एक एक सूट पड़ा मेरा 2.5 का। तो देख लो मेरे बच्चों, फरगल से क्वेश्चन पूछा गया था तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए था कि फरगल बच्चों को पहनाया जाने वाला एक टॉप होता है जिसकी रंग बिरंगी झालर कमर तक पीछे तक लटकी रहती है, उसी को क्या बोलते हैं, फरगल बोलते हैं। ठीक है। और सीटी में बच्चों ने बोला था कि ये पता नहीं कहां से क्वेश्चन उठा के लाते हैं, कहीं से नहीं लेके आते, ये यहीं से लेके आते हैं। ठीक है, ये यहीं से लेके आते हैं, लेकिन हम अच्छे तरीके से सिलेबस कवर नहीं करते क्योंकि हम रटने के आदी हो चुके हैं। पढ़ाई को हमने खुद ने मुश्किल बना रखा है। पढ़ाई इतनी मुश्किल नहीं है, पढ़ाई मुश्किल होती तो कोई इसे पढ़ ही नहीं पाता, लेकिन जिन लोगों ने पढ़ाई को आसान बनाया है इसका मतलब उनका तरीका हमारे से कई गुना बेहतर रहा होगा, तभी तो उनको पढ़ाई क्या लगती है, आसान लगती है। तो हमें सिर्फ अपने तरीके को बदलना है, हमें सिलेक्शन लेने के लिए अपने पढ़ने के तरीके को बदलना है। सिर्फ मेहनत सिलेक्शन नहीं देती है, यानी कि आप 11-11 घंटे पढ़ो तो इस बात की गारंटी कहीं नहीं है कि 11 घंटे पढ़ने वाला ही नौकरी लगेगा। मात्र 2 घंटे पढ़ने वाला भी नौकरी लग जाएगा। हो सकता है कि उस 2 घंटे में उसने काम की चीजें पढ़ी हो, और हो सकता है आपने 11 घंटे बिना कुछ सोचे समझे चीजों को रटा हो। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर रट्टाफिकेशन काम नहीं आएगा। आपको हर चीज समझनी पड़ेगी, आपको समय देना पड़ेगा पढ़ाई को, और अच्छे तरीके से सिलेबस मेरे बच्चों कवर करना पड़ेगा, है ना। और सिलेबस सिर्फ एक सब्जेक्ट का नहीं, जितने भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वहां से एक क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे वहां से 20 क्वेश्चन पूछा जाए, तो एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस भी उतनी ही है। ठीक है, जितनी 20 क्वेश्चन की है, क्योंकि जहां पर 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहां 20 के 20 मुश्किल नहीं होते हैं, वहां 4 से 5 मुश्किल होते हैं। तो जहां क्वेश्चन ही 2 पूछता है तो सीधी सी बात है वहां 2 क्वेश्चन भी दमदार मिलेंगे, हल्के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो फटाफट ये नोट तो तुम क्या कर रहे होगे, नोट करने की जरूरत नहीं है, आगे हम बढ़ेंगे। आगे हम बात करते हैं जुगले की। तो जब छोटे बच्चे होते हैं तो घर वाले उनको जो कपड़े पहना देते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जुगला बोल देते हैं। ठीक है, मतलब छोटे बच्चों को पहनाया जाने वाला जो कपड़े होते हैं उनको क्या कहा जाता है, जुगला कहा जाता है बच्चों। उसके बाद है बोल। बोल, ठीक है, सूती कपड़े पर रेशमी पट्टीदार कढ़ाई का ओढ़ना क्या कहलाता है, बोल कहलाता है। तो ध्यान रखना है, ये सूती कपड़े के ऊपर रेशमी पट्टीदार कढ़ाई का ओढ़ना, मतलब है इस कपड़े के ऊपर जो कढ़ाई होगी वो आपको पट्टी में नजर आएगी। इस तरीके से आपको छोटी छोटी पट्टियां बनी हुई नजर आएंगी, और ये छोटी छोटी पट्टियों की कढ़ाई किया गया सूती कपड़े के ऊपर जो ओढ़ना होता है, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को बोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोल कहा जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे, आप लोगों ने कैरियर विल के ऊपर मेरे से पढ़ा था, बहुत अच्छे मेरे बच्चों। तो देखिएगा, ये आपका टॉपिक होता है कंप्लीट, और पहला ये जो टॉपिक था हमारा कल्चर के अंदर वो वेशभूषा था। तो वेशभूषा हमारी कंप्लीट होती है बच्चों। यहां पर मैंने आपको महिलाओं की वेशभूषा, पुरुषों की वेशभूषा और बच्चों की वेशभूषा, बच्चों की वेशभूषा में मैंने सिर्फ 2 बताए हैं, एक फरगल और एक जुगला। तो ये दोनों के दोनों आपको ध्यान रखना है, और सीईटी के अंदर इन 2 वेशभूषा में से फरगल आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो पुरुषों की वेशभूषा में मैंने आपको 18 वेशभूषाएं धारण जो की जाती है, परिधान वो पढ़ाई। तो 18 के 18 ध्यान रखोगे तो कोई भी पूछा जाएगा तो 18 में से एक पूछा जाएगा। महिलाओं की जो वेशभूषा मैंने पढ़ाई है इनको भी आप अच्छे से पढ़ लेना, वेशभूषा से क्वेश्चन किसी भी हाल में तुम लोगों का गलत नहीं होगा। वेशभूषा के बाद अब हम बात करते हैं आभूषणों की। किसकी बात करेंगे मेरे बच्चों, आभूषणों की बात करेंगे। आभूषण, ठीक है, और आभूषण मैंने बताया था कि लड़कियों का और महिलाओं का जो सजना सवरना पूरा होता है वो आभूषणों से ही तो पूरा होता है मेरे बच्चों। ठीक है, आभूषण, आभूषण जो है ये सुंदर दिखने के लिए धारण किए जाते हैं। सजना और सवरने में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, और महिलाओं के लिए बिल्कुल एक ऑक्सीजन की तरह काम करता है। मतलब जिस महिला के पास जितने आभूषण होंगे ना भाई, उसका उतना ही एटीट्यूड होगा। ठीक है, मतलब जिस महिला के गले में जितना सोना होगा
उसके चलने का ढंग, उसके बात करने का ढंग उतना ही अलग होगा। ठीक है, ये आभूषणों के अंदर पावर होती है, शक्ति होती है। आभूषण महिलाओं के लिए ऑक्सीजन जैसा काम करते हैं मेरे बच्चों। आभूषण जो बने होते हैं वो आपके मुख्यतः सोने के बने होते हैं, लेकिन पहले महिलाएं ज्यादातर चांदी पहनने की शौकीन हुआ करती थी। ठीक है, तो सोना है, चांदी है, तो सोना और चांदी के आभूषण ही आपको ज्यादातर महिलाओं के अलग अलग अंगों में पहने हुए आप लोग देख पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, हम शुरुआत करते हैं मेरे बच्चों। जो हमारा शरीर है, उस शरीर के अंदर सबसे पहले आभूषण शुरू होंगे सिर से। तो सबसे पहले मैं आपको सिर के आभूषण पढ़ाऊंगा। ठीक है, यानी कि सीक्वेंस में पढ़ेंगे, ऐसे नहीं है कि पहले हमने मेरे बच्चों पढ़ लिए पैर वाली उंगलियों के आभूषण। ठीक है, तो पहले हम सिर के पढ़ेंगे, फिर सिर के थोड़ा सा इस साइड देखेंगे तो एक कान इस साइड है, फिर इस साइड देखेंगे तो दूसरा कान इस साइड है, तो फिर सिर के बाद हम कान के आभूषण पढ़ेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, फिर सिर के आगे जो ये अपनी शो होती है, मत्था जिसे बोलते हैं, फिर हम मत्थे के आभूषण पढ़ेंगे। मत्थे के नीचे मेरे प्यारे बच्चों, जो सर्दियों में गंगा जमुना बहती है, मतलब नाक, इस नाक के अंदर कौन से आभूषण धारण किए जाते हैं, फिर हम नाक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं तुम्हें सिर वाले ही पढ़ा देता हूं, मतलब सिर के साथ साथ हम कान के भी पढ़ लेंगे। सिर, कान, मत्था और नाक। ठीक है, और इस सारे वाले भाग को बोलते हैं मुंडी। क्या बोलते हैं? मुंडी, मतलब गले के ऊपर। ठीक है, गले के ऊपर जितने भी आभूषण धारण किए जाते हैं, सबसे पहले इन्हीं आभूषणों को हम पढ़ते हैं। मतलब गले के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ जाए पेपर में आभूषणों को लेके, तो गले के ऊपर मेरे बच्चों सारे के सारे आभूषण आप लोगों को कवर करा रहा हूं। सबसे पहला आभूषण देखेंगे हम, देखिएगा फोटो के माध्यम से इनको भी समझने की कोशिश करेंगे, है ना। बिल्कुल मेरे बच्चों, सबसे पहले हम सिर के आभूषण पढ़ेंगे। सिर के आभूषण, बच्चों सबसे पहला आभूषण है शीश फूल। शीश फूल, शीश का मतलब क्या होता है? सिर होता है। ठीक है, तो हम किसी के सामने क्या नहीं झुका सकते? शीश नहीं झुका सकते। शीश का मतलब मुंडी होता है, मतलब सिर होता है। तो सिर के ऊपर जो बच्चों आभूषण सबसे पहला पढ़ा रहा हूं, उसका नाम होगा शीश फूल। और आप देख सकते हैं, ये होता है मेरे प्यारे बच्चों शीश फूल। क्या होता है? शीश फूल। ये सिर के ऊपर धारण किया जाने वाला क्या होता है? आभूषण होता है, जो गोलाकार टिकड़ों से बना होता है। गोलाकार टिकड़ों से, तो देखिएगा ये एक टिकड़ा ये है और एक टिकड़ा यहां पर है, तो ये गोलाकार टिकड़ों से क्या होता है? आपका बना हुआ होता है। इसे सिर के पीछे बालों में, देखिएगा इसे सिर के पीछे बालों में दोनों ओर सोने के बारीक सांकड़ बांधकर ललाट पर लटकाया जाता है बच्चों। तो देखिएगा सिर के पीछे बालों में दोनों ओर सोने के बारीक सांकड़ बांधकर बच्चों ललाट पर लटकाया जाता है, तो इसको बोलते हैं शीश फूल। आपसे क्या पूछेगा? आपसे डायरेक्ट इतना पूछेगा कि शीश फूल कहां का आभूषण है? आप बोलेंगे सिर का आभूषण है। ठीक है बच्चों, या आपसे यह भी पूछ सकता है कि सिर के पीछे बालों में दोनों ओर सोने के बारीक सांकड़ बांधकर ललाट पर लटकाया जाने वाला आभूषण कौन सा है? तब भी आपको क्या बोलना पड़ेगा? शीश फूल बोलना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरा आभूषण महिलाओं द्वारा जो धारण किया जाता है, वो है फूल। क्या है? फूल। और ये फूल भी कहां पर बांधा जाता है? सिर पर बांधा जाता है मेरे बच्चों, सिर पर। ये किसका बना होता है? ये चांदी या सोने का बना होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि चांदी या सोने का बना हुआ आभूषण जो सिर के ऊपर बांधा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम फूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
फूल बोलते हैं। तो ये देख लीजिएगा मेरे भाई, ये महिला देख लीजिएगा, इसने सिर के ऊपर ये बांध रखा है। जो आपको दिखाई दे रहा है फोटो में, ये चांदी का बना हुआ है। तो यहाँ पर महिलाएं जिनका ब्योंत अच्छा तगड़ा हो वो सोने का भी बनवा सकती है। तो चांदी या सोने का वो आभूषण जो सिर के ऊपर बांध लिया जाए महिलाओं के द्वारा, उसे क्या बोल देते हैं भाई, उसे फूल बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद है सिंगार पट्टी। सिंगार पट्टी, सिंगार जो पट्टी है ये मत्थे का आभूषण है। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखना है कि सिंगार पट्टी जो है ये कहां का आभूषण है मेरे बच्चों, मत्थे का आभूषण है। सिंगार पट्टी कहां का आभूषण है, मत्थे का आभूषण है। और ये पूरा मत्था ढकने के क्या आता है, काम आता है। ये बना होता है किसका, चांदी का बना होता है मेरे बच्चों। किसका बना होता है, ये चांदी का बना होता है। चांदी का बना होता है, जिसे विरलता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे बच्चों, विरलता भी इसे कहा जाता है, जिसे विरलता भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये पूरे मत्थे को ढकने के क्या आता है, काम आता है। तो ये देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा, इस महिला का पूरा मत्था जो है बच्चों ये ढका हुआ है। चांदी का ये आभूषण होता है, इसको श्रृंगार पट्टी बोलते हैं। तो श्रृंगार पट्टी आपसे पूछेगा कहाँ का आभूषण है, तो आपको बोलना है मत्थे का आभूषण है। ठीक है बच्चों, आगे हम बात करेंगे तागा। अब तागे को अपने वाले बच्चे तो बोल देंगे ये होता है धागा, ये धागा नहीं होता। तागा एक आभूषण का नाम है जो महिलाएं मेरे बच्चों माथे के ऊपर बांधने का काम करती है। तो तागा भी कहां का आभूषण बोलोगे तुम लोग, माथे का आभूषण बोलेंगे सर। तागा भी कहां का आभूषण है, माथे का आभूषण है मेरे बच्चों तागा। और ये किसका बना होता है, ये सोने और चांदी का बना होता है। तो तागा कहां का आभूषण है, माथे का, जो माथे के ऊपर बंधा होता है। पतला धागे जैसा यह आभूषण होता है। देखिएगा, सोने और चांदी का पतले धागे जैसा एक ऐसा आभूषण है जो ये ऊपर की ओर मेरे बच्चों महिलाओं के द्वारा क्या है, बांधा जाता है माथे के ऊपर। इसी को हम क्या बोलते हैं, तागा बोलते हैं। तो इसका नाम तागा क्यों पड़ा होगा, क्योंकि ये पतला सा आभूषण होता है, सोने और चांदी का बना होता है, जो माथे के ऊपर महिलाओं के द्वारा बांधा जाता है। तो इसीलिए इसका नाम तागा जैसा होने के कारण तागा पड़ा है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बोरला। ये बोरला भाई, बोरला पेपर में पूछा जा चुका है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये आभूषण। बाकी देखिएगा जो पेपर में आ जाएगा वो सारे इंपॉर्टेंट होंगे। आज तक फरगल नहीं पूछा गया था, तो फरगल बच्चे पढ़ते नहीं थे, वो सोचते थे कि ये तो इंपॉर्टेंट है नहीं। लेकिन सीईटी के पेपर में फरगल पूछ लिया तो वो अब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया ये इंपॉर्टेंट है। मतलब इंपॉर्टेंट सारी चीजें होती हैं जो पेपर में आ जाएं, लेकिन हम इंपॉर्टेंट उनको बोल रहे हैं जो आज से पहले पेपर में पूछी जा चुकी हैं। बोरला की बात करेंगे। बोरला जो है ये एक बेर के जैसा होता है। ये बोरला है मेरे बच्चों, एक मोटे बेर की आकृति वाला सोने और चांदी का ये क्या होता है, आभूषण होता है, जिसके अंदर बहुत सारे नगीने आप लोगों को जड़े हुए क्या आएंगे, नजर आएंगे। ठीक है, बीच में भी नगीना है मेरे बच्चों और बाहर से ये क्या है, मोती है। तो एक मोटे बेर की आकृति वाला सोने और चांदी से बना हुआ, जिसके बीच में एक मोटा नगीना और बाहर से बच्चों आपको मोती लगे हुए नजर आएंगे, इसे माथे के बीच में मेरे बच्चों लटकाया जाता है। इसे माथे के बीच में क्या है, लटकाया जाता है। आगे के भाग में छोटे छोटे दाने इसके अंदर उभरे हुए होते हैं, पीछे वाले भाग में हुक बना होता है, जिसमें धागा बांधकर महिलाएं बालों के मध्य में ललाट पर लटकाते हुए इसे बांधने का काम करती है। इसी को बोरला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोरला। मतलब ये माथे के बीच में धारण किया जाता है बच्चों। हाँ, मोटे बेर की आकृति का सोने और चांदी से बना हुआ ये होता है। जैसे आप लोगों को बिश्नोई समाज की महिलाएं ज्यादा पहने हुए नजर आएंगी। ठीक है, आजकल अपने महिलाएं नहीं धारण करती हैं। ठीक है, क्योंकि इतने पैसे ही नहीं है भाई साहब। तो तुम लोग नौकरी नाकरी लगोगे तो तुम अपनी पत्नियों के लिए खरीदना बोरला। क्या खरीदोगे, बोरला खरीदोगे।
है ना। नौकरी लगोगे तो बोरला खरीदोगे भाई साहब, ये ध्यान रख लेना, वरना तो मुश्किल आ जाएगी फिर, ठीक है। तो इसलिए नौकरी लगना जरूरी है, क्योंकि आगे तुम्हारी जो पत्नियां है वो क्या मांगेगी, बोरला भी मांगेगी, ठीक है, वो तागा भी मांगेगी, वो रखड़ी भी मांगेगी, वो शीश फूल भी मांगेगी, वो श्रृंगार पट्टी भी मांगेगी। तो तुम क्या क्या ला के दोगे। तो इसलिए बड़ी से बड़ी नौकरी लगो फटाफट। आगे हम बात करते हैं लवी शर्मा, हेलो सर, हेलो मेरे भाई, हेलो। सिरमांग, सिरमांग की हम बात करेंगे। सिरमांग जो आभूषण होता है ना, ये सोने से बना होता है। किससे बना होता है, सोने से बना होता है। मांग के बीच में मस्तक पर लटका के पहना जाता है। मांग के बीच में मत्थे के ऊपर लटका के मेरे बच्चों ये क्या है, पहना जाता है। ये देखिएगा, ये होता है भाई साहब सिरमांग, ठीक है। जो विवाहित महिलाएं हैं वही आपको ये पहने हुए नजर आएंगी ज्यादातर। हालांकि आभूषण पहनती ही विवाहित महिलाएं हैं। अविवाहित महिलाएं, या हम बात करेंगे जो लड़कियां होती हैं अविवाहित है, वो तो बहुत रेयर चांस है, ठीक है बच्चों। ये जो विवाहित महिलाएं हैं और जो नई नई दुल्हन होती है ना, वो इस प्रकार के आभूषण आपको पक्का पहने हुए नजर आएंगी। इसी को सिरमांग बोलते हैं, जो माथे के ऊपर लटका होता है, ये सोने से बना होता है। और सुहागिन महिलाओं के मांग के स्थान पर तिल्ली के आकार का चैन से ये जुड़ा पहना जाने वाला गहना है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सिरमांग बोलते हैं। देखिएगा नाम से ही पता चल रहा है, सिर और सिर में जो मांग होती है मेरे बच्चों, है ना, तो वहां पर इसको धारण किया जाता है। और मांग के ऊपर धारण किया जाने के कारण इसे क्या बोल देते हैं, सिरमांग बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, सिरमांग बोल देते हैं ठीक है। हाँ बिल्कुल, प्रियंका शर्मा बोल रही है कि मेरा बोरला गड़ा दे ओ नंदी के बीरा। बिल्कुल यही बोरला है, ठीक है, जो नंदी के बीरा मतलब अपने पति से वो बोलती है कि गड़वा दे, लेकिन वो बेचारा कितना गड़वा दे, पेपर तो होने कौन लग रहे, ठीक है, तो कितना गड़वा देगा वो बोरला, वो तो बेचारा दिन काटता है आपके। तो पेपर वापर हो जाएंगे तो वो गड़वा देगा, बोरला भी गड़वा देगा, और बाकी जो डिमांड करोगे वो भी गड़वा देगा। नहीं तो बेचारा ना परेशान ना कर दियो, कुछ नहीं गड़वा सकता। आगे है मेरे बच्चों केस पिन। कौन सी पिन, केस पिन। केस का मतलब बाल है, और बालों के अंदर ही मेरे बच्चों ये एक क्लिप सी लगाई जाती है, जो सोने और चांदी की बनी होती है, उसी को केस पिन बोलते हैं। बालों के अंदर लगाई जाने वाली एक क्लिप जो सोने और चांदी की बनी होती है, उसी को क्या बोलते हैं, केस पिन बोलते हैं, ठीक है बच्चों। आगे हम बात करेंगे छाछ। ये भी पेपर में पूछा जा चुका है मेरे बच्चों, ये भी पेपर में पूछा जा चुका है। इसका नाम है छाछ। छाछ बच्चों ध्यान रखना है, मत्थे के ऊपर धारण किया जाता है। ये पेपर में पूछा जा चुका है कि छाछ कहाँ का आभूषण है, मत्थे का आभूषण है। माथे का ये क्या है, आभूषण है। बना किससे होता है सर जी, सोने और चांदी का बना होता है। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि आभूषण आपको आमतौर पर सोने या चांदी के बने हुए ही नजर आएंगे। तो ये माथे का आभूषण है जो सोने और चांदी का बना होता है। पेपर में ये पूछा गया था, ये कहाँ का आभूषण है, तो तुम बोल दोगे माथे का आभूषण है, ठीक है बच्चों। चलो फिर आगे बढ़ेंगे फिर। नेक्स्ट है रखड़ी। रखड़ी, रखड़ी ये भी बहुत अच्छा आभूषण है, पेपर में पूछा गया है रखड़ी भी बच्चों। रखड़ी हमेशा ध्यान रखना है कहां पर धारण किया जाता है, सिर पर मांग के ऊपर बच्चों ये बांधा जाता है। रखड़ी के पीछे लगाई जाने वाली जो सोने की छोटे हुक को सरी या बगड़ी कहते हैं। रखड़ी को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। बस, यानी कि यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा हमें वही उठाना है, बाकी सारी की सारी चीजें नहीं रटनी है, ठीक है। इसको किसका प्रतीक माना जाता है, सुहाग का प्रतीक। सुहाग का प्रतीक, सुहाग का प्रतीक कई आभूषण माने जाते हैं, जैसे सिरमांग वो भी सुहाग का प्रतीक है, ठीक है बच्चों। जैसे मंगलसूत्र वो भी सुहाग का प्रतीक है, रखड़ी भी सुहाग का प्रतीक है, ठीक है बच्चों। हाँ आगे हम बात करेंगे मोड़। तो मेरे बच्चों ये तो तुमने सुना होगा कि मोड़ बांध के आवांगे, ठीक है बच्चों।
तो मोड़ बांध के आवांगे मतलब शादी वाले दिन जो लड़का जाता है दुल्हन को लेने के लिए, और वहां पर जब फेरे करवाए जाते हैं पंडित जी के द्वारा, तो दोनों के सिर पर मेरे बच्चों क्या बांधा जाता है, मोड़ बांधा जाता है। तो मोड़ या मोर जो है ना, ये विवाह के अवसर पर दूल्हे और दुल्हन के कान व सिर पर बांधा जाने वाला एक मुकुट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोड़ बोलते हैं। ठीक है, तो यहां तक बातें समझ में आई? एक बार फटाफट तुम बताओ, एक बार फटाफट सारे के सारे बच्चे कमेंट करके मेरे को बताओ, यहां तक बातें तुम लोगों के समझ में आ रही है, कुछ पल्ले पड़ भी रहा है या नहीं पड़ रहा? ठीक है बच्चों, ये आभूषण, ये वेशभूषा आप लोगों को हर हाल में पढ़नी है, और मैं आपको सबसे पहले वही टॉपिक पढ़ा रहा हूं जो आपने आज तक अच्छे से कवर नहीं किए होंगे। ठीक है, मतलब मैं आसान आसान टॉपिक नहीं उठा रहा, पहले मैं वो टॉपिक उठा रहा हूं जो आपने अच्छे से नहीं प्रिपेयर किए हैं, तभी तो पेपर में आप लोगों के हरियाणा जीके के क्वेश्चन गलत होते आए हैं। तो आगे आपके गलत नहीं होंगे, क्योंकि जो आज तक हम छोड़ते आए हैं सबसे पहले उसी को लपेटेंगे, उसी को समेटेंगे, तब जाके पेपर में मेरे बच्चों ये क्वेश्चन हमारा क्या देंगे, साथ देंगे। ठीक है, जो आसान है, जो हमें आता है वो बहुत अच्छी बात है, जो हमें नहीं आता उसी को सीखने की कोशिश करनी है, इसी को तैयारी करना बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो हमें नहीं आता ना उसी के ऊपर जी जान लगानी है, जो आपको आता है उसको ज्यादा समय नहीं देना है। ठीक है, उसकी सिर्फ रिवीजन करनी है एक दो बार, और जो नई चीज आप लोगों को नजर आए, आपको लगे कि ये एकदम नई चीज है, जो आपको परेशान करती हो, तो उससे पीछा छुड़वाना मेरे बच्चों ऑप्शन नहीं है। जो हमें परेशान करता है उसका डटकर मुकाबला करना, ये सिलेक्शन की पहचान होता है। ठीक है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, कोई भी नया शब्द लगता है दिमाग परेशान होगा, लेकिन आपको बार बार उसके ऊपर प्रहार करना है, मतलब बार बार उसकी रिवीजन करनी है। 3-4 बार जब आप रिवीजन करोगे ना, तो वो मुश्किल चीज भी अपने आप आसान आप लोगों को लगनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है, बहुत अच्छे। बिल्कुल इमेज से और अच्छे से समझ में आ रहा है, इसीलिए तो मैं इमेज आप लोगों के लिए ये ढूंढ ढूंढ के लाया हूं, है ना। वरना तो देखिएगा मैं डायरेक्ट ऐसे लाइनें लिखवा देता ना तुम्हें, तो उन लाइनों से ये चीज समझ में नहीं आनी थी। ठीक है, तो वो सिर्फ रट्टाफिकेशन होता। कम से कम अब देखिएगा मोड़ है, मोड़ का नाम लेते ही ना अपने आप मेरे बच्चों तुम कहाँ मिलोगे, फेरे वाले सिस्टम पे मिलोगे, और आप लोगों को नजर आएंगे दोनों के सिर के ऊपर बंधा हुआ ये मोड़, तो अपने आप समझ जाओगे कि दूल्हे व दुल्हन के कान और सिर के ऊपर बांधा जाने वाला एक मुकुट, जो शादी के अवसर पर फेरों के समय बांधा जाता है बच्चों, उसी को मोड़ कहा जाता है। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे। अब देख लो राहुल, मतलब तुम लोगों को शिकायत तो करनी ही करनी है कि सर सारी क्लास डेली नहीं होती, सारी क्लास डेली हो भी नहीं सकती है। जिन्होंने कंप्लीट बैच परचेज कर रखे हैं, अब 12 से 13 सब्जेक्ट हैं, 13 घंटे लाइव क्लास में कैसे प्रोवाइड करवाऊं तुम लोगों को? क्या तुम 13 घंटे लाइव क्लास लगातार मोबाइल के ऊपर देख सकते हो? मेरे बच्चों आंखें नहीं बचेंगी तुम लोगों की। ठीक है, इसलिए सोच समझ के तुम लोगों का सिलेबस कवर करा रहा हूं। 4 से 5 सब्जेक्ट की लाइव क्लास हो रही है, जहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन की वेटेज ज्यादा है, जहां नंबर ऑफ क्वेश्चन की वेटेज कम है, वो मैं सर से साथ के साथ रिकॉर्ड करवा रहा हूं, ताकि आप लोगों को रिकॉर्डेड प्रोवाइड करवा सकूं। ठीक है, या पेपर अपना आगे चला जाता है तो वो क्लासेस भी आप लोगों को लाइव जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी मैंने ही आप लोगों को पढ़ा रखी है। ठीक है, तो मैंने आपको वो रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड करवा रखे होंगे वहां। क्यों प्रोवाइड करवा रखे हैं? क्योंकि पूरी ज्योग्राफी 60 घंटे की है, और लाइव हम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि मेरे बच्चों वहां से सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा, वो भी पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा इसकी भी तसल्ली नहीं है। ठीक है, तो हमें वहां पर समय खराब नहीं करना। आप रिकॉर्डेड फॉर्म में उनको फटाफट देखिएगा, उनके क्वेश्चन आप लगाइएगा, तो आपका वो एक क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। तो थोड़ा सा तुम लोग समझा करो कि सारी की सारी क्लासेस कभी लाइव नहीं हो सकती हैं। अब देखिएगा मैं तो लाइव करवा ही दूंगा, क्योंकि मेरे को तो सर को पैसे देने हैं, ऐसा ही लाइव पढ़वाना है, ऐसा ही रिकॉर्डेड पढ़वाना है, लेकिन मैं आप लोगों का भला चाहता हूं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 12-13 घंटे। आप कई एप्लीकेशन पे देखते होंगे कि सुबह 9 से लेकर रात को 9 बजे तक क्लास चलती है लाइव। तो मेरे बच्चों वो जो मेहनत की जाती है ना,
उसका कभी परिणाम नहीं आएगा, क्योंकि 12-13 घंटे कौन लाइव क्लास देख पाएगा, नहीं देख पाओगे तुम लोग, इतना डेटा ही तुम लोगों के पास नहीं है। चलो डेटे का तुम जुगाड़ कर लोगे, ठीक है, एक्स्ट्रा रिचार्ज करके, लेकिन आंखों का क्या करोगे, मुश्किल से आंखें 2-3 क्लास मोबाइल के ऊपर अच्छे से देख पाती है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपना शेड्यूल बनाओ कि कैसे कैसे हमें चीजों को करना है ना। चलेगा, आगे बढ़ेंगे, कोई ना। तो तुम लोग मेरे से पूछते रहा करो, मैं तुम्हें गाइड करता रहूंगा, ठीक है, तुम लोगों को कभी भी मैं गलत गाइड नहीं करूंगा। आगे हम बात करेंगे टिक्का तिलक की। टिक्का मेरे बच्चों, टिक्का और तिलक हम पढ़ेंगे। 2 इंच परिधि का सोने की परत का बना हुआ ये फूल, जिसमें नगीनों की जड़ाई की जाती है, टिक्का तिलक कहलाता है। तो इसको समझेंगे। सोने की परत का बना हुआ ये फूल होता है, जो इस तरीके से मांग के बीचों बीच माथे के ऊपर लटकता हुआ आपको नजर आएगा। मेरे बच्चों, सोने की सांकली से मांग बढ़ने की जगह के ऊपर इसे क्या है, महिलाओं द्वारा लटकाया जाता है, ठीक है, लटकाया जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं, टिक्का या तिलक बोलते हैं, ठीक है, टिक्का। तो आपने ये भी देखा होगा कि शादी के अंदर जब आभूषण देते हैं ससुराल वाले उस लड़की को, तो आस पड़ोस में यही पूछा जाता है कि क्या क्या दिया, तो वो लड़की के घर वाले बोलते हैं कि एक टिक्का दिया है। टिक्के का मतलब समझ चुके हो तुम, बिल्कुल सोने से बना हुआ ये होता है, जो मांग के बीचों बीच माथे के ऊपर आपको लटकता हुआ नजर आएगा। जो नई दुल्हन होती है उसको यदि आप लोग ध्यान से देखेंगे, यदि आपको कोई ध्यान से देखने देगा तो मेरे बच्चों, माथे के अंदर आपको बीचों बीच वो सोने का लटकता हुआ आभूषण जो नजर आएगा, उसी को टिक्का बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिक्का बोलते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे। उसके बाद है गोफन। पेपर में पूछा गया है ये पेपर में आपसे पूछा जा चुका है, मतलब इंपॉर्टेंट सारे हैं, मैं उसके आगे इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं जो पेपर में ऑलरेडी पहले पूछे जा चुके हैं। गोफन की हम बात करेंगे। गोफन क्या होता है, ये बालों के अंदर गुथा जाने वाला आभूषण है, बालों के अंदर गुथा जाने वाला आभूषण है। ये देखिएगा मेरे बच्चों, बालों के अंदर बिल्कुल नीचे की तरफ आपको ये आभूषण नजर आएगा, जो बालों के अंदर चोटी के अंदर मेरे बच्चों महिलाओं के द्वारा क्या है, गुथा जाता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, गोफन। गोफन से ध्यान रखना है, गूंथने से, ठीक है, गोफन को ध्यान रखना है गूंथने से। और गूंथेंगे किसमें, बालों के अंदर। तो महिलाएं बालों के अंदर जो आभूषण को गूंथने का काम करती है, इसी को हम गोफन बोलते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे। अब हम बात करेंगे मैमद की। मैमद ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट आभूषण है आप लोगों के लिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट आभूषण है आप लोगों के लिए। मैमद की हम बात करेंगे। बच्चों, महिलाओं के माथे पर पहना जाने वाला आभूषण है, और एक ऐसा आभूषण है जिसके ऊपर लोकगीत भी बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं, लोकगीत भी बनाए गए हैं। माथे पर धारण माथे पर धारण किया जाने वाला आभूषण, ठीक है, जिस पर लोकगीत, लोक का मतलब होता है लोग, गाए जाते हैं। गाए जाते हैं, ठीक है बच्चों, इसी को क्या बोलते हैं, मैमद बोलते हैं, मैमद। अब हम बात करते हैं कान के आभूषण। तो अभी हमने जो बात की थी वो सिर के आभूषणों की बात की थी, सिर के साथ साथ माथे की हमने बात की है, ठीक है, माथे की हमने बात की है, और माथे के ऊपर दान किया जाने वाला हमने मैमद सबसे लास्ट में पढ़ा। अब हम बात करेंगे कान की। तो मेरे बच्चों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कान के आभूषणों में बुजली। तो बुजली आपके पेपर में ऑलरेडी पहले पूछा जा चुका है, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं। बुजली जो है ये कहाँ का आभूषण है आपसे पूछा जाएगा, तो आप लोग
बाजू का मत बोल देना। कई बच्चे जुगाड़ू होते हैं, वो बस मिलान करते रहते हैं कि कहीं ना कहीं मिलान हो जाए, तो बाजू का मिलान बुजली से कर डालते हैं। तो बुजली बाजू का आभूषण नहीं है, बुजली कान का आभूषण है। ये सोने और चांदी से बना होता है, ठीक है। गोलाकार आकृति का मेरे बच्चों ये होता है। लगभग कान के अंदर जितने आभूषण डाले जाएंगे मैक्सिमम जो आपको नजर आएंगे वो गोलाकार आकृति के ही नजर आएंगे, ठीक है। सिक्के के आकार का मेरे बच्चों ये होता है, सिक्के के आकार का ये होता है। और ये बुजुर्ग महिलाएं आमतौर के ऊपर आप लोगों को पहने हुए नजर आएंगी। तो बुजुर्ग महिलाएं ही बुजली ज्यादा डालती हैं, बुजुर्ग महिलाएं ही बुजली ज्यादा डालती हैं। यदि आप लोगों की नजरें हैं तेज तो आप लोग देख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये है बुजली, ठीक है। एक बिल्कुल जो 1 रुपए का सिक्का होता है हमारा, ठीक है, 1 रुपए के सिक्के जैसा मेरे बच्चों आपको ये नजर आएगा, सोने और चांदी से बना हुआ, जो बुजुर्ग महिलाएं अक्सर आप लोगों को कानों के अंदर पहने हुए नजर आएंगी। इसी को कहा जाता है, बुजली कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे डेडे। कौन सा है भाई? डेडे, नाम में बहुत खतरनाक है भाई इसका। तो डेडे, डेडे जो है मेरे बच्चों ये चांदी के बने होते हैं और ये कानों में पहना जाता है। तो ध्यान रखना है, डेडे चांदी के बने आभूषण का नाम है जिसे कानों के अंदर महिलाओं द्वारा धारण किया जाता है। अब है कर्णफूल। नाम से ही पता चल जाएगा, कर्ण का मतलब क्या होता है? कान होता है मेरे बच्चों। कर्ण का मतलब क्या होता है? कान होता है, ठीक है। कर्ण का अर्थ ही क्या होता है? कान होता है। तो जहां कर्ण आएगा सीधी सी बात है मेरे बच्चों वहां कान आएगा। और कान का ये आभूषण सोने और चांदी से बना होता है, जो महिलाओं द्वारा कान के निचले हिस्से में पहना जाता है। पुष्प आकार आभूषण है जिसके बीच में नगीने जड़े होते हैं। क्या जड़े होते हैं? नगीने जड़े होते हैं। और तुम लोगों की नजरें हैं तेज तो देख लीजिएगा फोटो के अंदर आप लोगों को ये जो आभूषण दिखाई देगा इसे कर्णफूल बोलते हैं। ये सोने और चांदी का बना हो सकता है, ठीक है। कान के निचले हिस्से में ये धारण किया जाता है, मतलब ये लटकते हैं मेरे बच्चों। कान के नीचे जो ये सॉफ्ट सॉफ्ट पार्ट होता है ना, यहाँ पर आप लोगों को ये महिलाएं पहनी हुई नजर आएंगी। और इसके अंदर ये बीच में आपको क्या नजर आएगा? फूल नजर आएगा। मतलब जैसे एक फूल की आकृति होती है ना, ऐसे ही बीच में फूल की आकृति का यह आभूषण होता है। और जिसमें मेरे प्यारे बच्चों क्या जड़े होते हैं? नगीने जड़े होते हैं। इसी को कर्णफूल कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे बाड़ी। बाड़ी तो सभी को पता है, ठीक है। बाड़ी तो सभी को पता है कि मेरे बच्चों गोल एक वलय आकार की चांदी या सोने की बनी होती हैं जो कान के निचले हिस्से में पहनी जाती हैं। बाड़ी तो तुम बता ही दोगे, ये तो कोई मुश्किल है नहीं। उसके बाद है मेरे बच्चों डाडे, है ना। डाडे तो कानों के पास लटका के इसको पहना जाता है, ये हम पहले पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। डाडे या इनको डंडे भी बोल देते हैं। बाकी डंडे तो लट हुए हैं ना कि डंडे पड़ेंगे तरह, तो इसका मतलब लट पड़ेंगे तरह। लेकिन ये जो डंडे है ना भाई, यू आभूषण है कान का, ठीक है। चांदी के ये होते हैं, बस ध्यान रखना है ये किसके बने होते हैं? चांदी के बने होते हैं। यहाँ सोना नहीं है, यहाँ चांदी है। तो डांडे जो है मेरे बच्चों आभूषण चांदी के बने होते हैं और कानों के अंदर ये धारण किया जाता है। और ये यदि नजर है तुम लोगों की तेज तो देख लीजिएगा ये आपको चांदी चमकती हुई नजर आ रही है इस महिला के कानों में। महिला नजर नहीं आ रही, कान कान नजर आ रहा है, ठीक है। कहीं तुम जूम कर करके देखना स्टार्ट कर दोगी महिला कहाँ है, महिला नहीं है मेरे बच्चों, सिर्फ यहाँ पर कान नजर आ रहा है। और चांदी का ये आभूषण जो आपको लटकता हुआ यहाँ नजर आ रहा है इसे डांडे बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं झुमका, ठीक है। ये वो झुमका है जो बरेली के बाजार में गिरा है। तो बरेली के बाजार में क्या गिरा था? झुमका ही गिरा था मेरे बच्चों। तो ये जो झुमका होता है ये सोने से बना होता है, जो महिलाओं के कान का एक आभूषण है जिसे कान में लटका कर पहना जाता है। कर्णफूल की तरह ये मेरे बच्चों दिखाई देता है। बीच में सोने के गोल बूंदे होते हैं और इनके चैन भी लगाई जाती है। इसको झुमका बोलते हैं। ये देखो मेरे बच्चों यही गिरा था सेम बरेली के बाजार में, ठीक है बच्चों, इसे झुमका बोलते हैं। तो देखिएगा ये आप लोगों को नजर आएगा सोने से बना हुआ आभूषण जिसको कान में लटका के पहना जाता है। इसके ऊपर से कान के ऊपर से एक चैन है जो सोने की होती है बच्चों, और इसी को क्या बोलते हैं? झुमका बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
झुमका बोलते हैं। बहुत बढ़िया। आगे हम बात करेंगे कुड़क। कुड़क कुड़क बहुत इंपॉर्टेंट है। कुड़क, जब जो छोटे बच्चे होते हैं, खासतौर पे लड़कियां ही ज्यादा कान अपने बिंदवाती है ना। जो छोटे बच्चे होते हैं या जो छोटी लड़कियां हैं जो पहली बार अपने कान बिंदवाती है या कान के अंदर छेद करवाए जाते हैं, तो बच्चों सोने और चांदी के पतले तार उनको पहनाए जाते हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कुड़क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुड़क। तो ध्यान रखना है, छोटे बच्चों को सर्वप्रथम कान छेद कर सोने और चांदी के पतले तार जो पहनाए जाते हैं उन्हीं को कुड़क कहा जाता है। ठीक है। और बाद में बच्चों इन तारों को निकाल के फिर क्या मुर्की उनको पहना दी जाती है। मुर्की या गड़वा या लूंग उसे हम बोलते हैं। ठीक है। अगला जो आभूषण है वो है मोरूवर। कौन सा आभूषण है? मोरूवर। ये भी इंपॉर्टेंट आभूषण है आपका। ये भी इंपॉर्टेंट आभूषण है आपका। महिलाओं द्वारा कान में पहना जाने वाला ये क्या है मेरे बच्चों? आभूषण है। मोर रूपी आभूषण होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा है? मोरूवर पड़ा है। ये आभूषण कैसा है? मोर रूपी है। मोर रूपी आभूषण होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा है? मोरूवर पड़ा है। और ये भी कान में लटकाकर पहना जाता है। कान में लटकाकर पहना जाता है। तो ये देख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मोर की आकृति का यह आभूषण होता है। इस तरीके से इसकी शेप होती है। नीचे ये आपको झुमके की तरह लटकता हुआ नजर आएगा, जो आपका बना होता है सोने या चांदी का। इसी को क्या बोलते हैं? मोरूवर बोलते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना सा ही हम करेंगे। बाकी मेरे बच्चों कल की क्लास में कवर करेंगे। तो हमारा वेशभूषा कंप्लीट हो चुकी है, आभूषण हमारे कंप्लीट होने को हैं। उसके बाद हम यहाँ पर जो चर्चा करेंगे वो आभूषण शायद कल कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ, कल वाली मॉर्निंग की क्लास में देखते हैं कंप्लीट होते हैं, क्योंकि आभूषण अभी तो सिर्फ हम सिर वाले कान वाले पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम नाक के आभूषण पढ़ेंगे, गले के बहुत सारे आभूषण आएंगे। ठीक है। उसके बाद हाथों के आभूषण आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, कलाई के आभूषण आएंगे, बाजू के आभूषण आएंगे और पैरों की उंगलियों के आभूषण आएंगे। ठीक है। तो सारे के सारे आभूषण आप लोगों को कल की क्लास में मैं कंप्लीट करवाऊंगा। और जितना मैं पढ़ा रहा हूं इसको अच्छे से एक बार आप लोग जरूर रिवाइज करते रहिएगा। आज का काम कल पर मत छोड़िएगा। ठीक है। वरना ये हरियाणा जीके धीरे धीरे क्या बन जाएगा? ग्रंथ बन जाएगा। ठीक है। तो हरियाणा जीके हम सिर्फ एक 15-20 पेज या 60-70 पेज नहीं, पूरा का पूरा ग्रंथ हम तैयार करते हैं। और जब ग्रंथ पढ़ने की आदत तुम लोगों की होगी तभी तो मेरे बच्चों आप स्कोर 25 में से 24, 23, 22 तक कर पाओगे, है ना। यदि आप लोगों की पढ़ने की आदत नहीं है तो फिर वही स्कोर रहेगा। और जब स्कोर वही रहेगा तो परिणाम भी वही रहेगा, मतलब फेल। समझ में आई बात? तो आप लोग अपना परिणाम बदलना चाहते हैं तो अपने पढ़ने का ढंग, अपने पढ़ने का तरीका आप जरूर मेरे बच्चों चेंज कीजिएगा। और जिन बच्चों का इंटरेस्ट नहीं बन रहा है वो कोशिश कीजिएगा कि आप इंटरेस्ट बनाए हर हाल में, क्योंकि एक बार पढ़ाई में इंटरेस्ट बना उसके बाद आपका किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं बनेगा, क्योंकि ये पढ़ाई के अंदर क्या होती है? पावर होती है। चलेगा। थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को।